जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज हो गया 29 में की हिस्ट्री हम हमेशा की तरह देख लेते हैं। उससे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में आज के दिन घटी हैं, बट हम कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए 2-3 पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत हम जो कवर करेंगे, तो 29 में 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसीलिए आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के ही दिन 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करेंगे, तो 2008 यानी कि 2008 में गूगल और माई स्पेस ने ईमेल से संबंधित समझौता किया, यानी कि ईमेल से रिलेटेड समझौता किया। थर्ड पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे और लास्ट 1972 यानी कि 1972 में भारतीय सिनेमा के महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ। तो ये तो हमने देखे 3 पॉइंट्स आज की हिस्ट्री के अंतर्गत। आई होप आज की हिस्ट्री आपको क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिससे हम क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने क्लास 6 to 10th की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता ही होगा कि कल ही जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई, उसी में हमारा जो है क्लास 10th कंप्लीट हो गया है। और अगर अभी आप हमारे साथ न्यू जुड़े हैं तो आप सभी को बता दूं कि हमारा क्लास 6 to 10th हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से अभी से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11। तो आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी, जितने भी हमारे पुराने व्यूवर्स हैं। नहीं देखिए तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। वहाँ पे जाके जितनी भी हमने पढ़ाई क्लास 6 to 10 तक की है, वहाँ से जा करके अपने डाउट के अकॉर्डिंग आप क्लासेस देख करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा है। जितनी भी पढ़ाई मैंने क्लास 6 to 10 तक हमने की है, वो सारा ही हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। जैसा कि आप जब देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हम बुक की स्टडी कर रहे हैं और हमने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि हमने छोड़ा हो। जो नेसेसरी था वो उसको भी पढ़ा, जो अननेसेसरी था वो उसको भी पढ़ा, यानी कि कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि इतने डिटेल में हम इसीलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। को पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एग्ज़ाम चाहे किसी भी स्टेट का ही क्यों ना हो, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और इतनी यकीन के साथ मैं इसलिए कह रही हूँ कि फ्रेंड्स, क्योंकि हम जो है सिलेबस कंप्लीट करें, यानी कि सिलेबस पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। आप सभी जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए जो आपका सिलेबस है, आप उसको पढ़ डालिए, फिर उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उस टॉपिक से, तो आप अच्छे से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो होम साइंस का हमने ये किया है कि हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जाइए वीडियो को देखिए डिटेल में। जैसे मैंने बोला कि जो नेसेसरी वो भी हमने पढ़ा, जो अननेसेसरी है वो भी हमने पढ़ा है। तो आप जा करके, अगर आप सीरियस हैं अपने होम साइंस को लेकर के, तो आप जा करके वीडियो देख करके डिटेल में पढ़ के, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए गए हैं, क्वेश्चन एज होमवर्क के रूप में भी दिया गया, कई सारे क्वेश्चन आंसर्स की हमने प्रैक्टिस भी की है। तो आप जाके वहाँ से क्लासेस डिटेल में देख सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारी सीरीज़ के बारे में हमने कुछ बातें की। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास 6 to 10 तक की हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है क्लास 6 to 12, उसमें हमने क्लास 6 to 10 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आ गए क्लास 11th में। ये हमारी क्लास 11th की फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आप पूरा इस बुक में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अभी जो हम इसमें क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, हमने अभी क्लास 6 to 10 तक की जितनी भी पढ़ाई की, उसमें हमने मतलब बहुत कम ऐसे टॉपिक है जो हमने पढ़े हैं, नहीं तो हमारे लिए इसमें सब कुछ ही नया है।
तो ये हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है। देखिए, जिसमें हम पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट क्या है, परिचय में पढ़ेंगे मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या क्या कवर करेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्वयं को समझना। थर्ड देखेंगे भोजन पोषण और स्वास्थ्यता। फिर फोर्थ देखेंगे संसाधन प्रबंधन। फिफ्थ में देखेंगे कपड़े हमारे आसपास, यानी कि बहुत सारे ऐसे न्यू टॉपिक हैं जो कि हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं और हमने पहले इनको नहीं पढ़ा है। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नॉलेज के लिए कि आप आखिर पढ़ने क्या क्या वाले हैं इस पूरे बुक में। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, ये दिख रहा है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सब कुछ न्यू है हमारे लिए और बहुत ही नया, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस बुक के माध्यम से कवर करेंगे। आई होप आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्लास होने वाला है, हमारा भाग 1 में है इकाई 1, जिसमें हम पढ़ेंगे परिचय किसका, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का हम परिचय पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत हम मानव पारिस्थितिकी का अर्थ देखेंगे, परिवार विज्ञान का अर्थ देखेंगे, गृह विज्ञान का अर्थ देखेंगे। एनसीईआरटी फोल्डर यानी कि एनसीईआरटी से भी कुछ जो इम्पोर्टेंट्स है वो लिए गए हैं और फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारा, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम पढ़ेंगे परिचय, जिसमें मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान के बारे में हम जानेंगे। एडमिस इंट्रोडक्शन ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इसमें मानव पारिस्थितिकी का अर्थ देखेंगे, परिवार विज्ञान का अर्थ देखेंगे, गृह विज्ञान का अर्थ देखेंगे और गृह विज्ञान का इतिहास भी हम इस चैप्टर में जानने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव पारिस्थितिकी का अर्थ देखते हैं। तो पारिस्थितिकी जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। शब्द की व्याख्या 2 प्रकार से की गई है। जो हमारा पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द है, इसकी व्याख्या 2 प्रकार से की गई है। प्रथम, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, यह जीव और पर्यावरण के मध्य उसके बहुआयामी संबंध को बताता है। बहुआयामी में बहुत प्रकार के संबंध को बताता है। तो आपने देखा पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या 2 प्रकार से की गई है। प्रथम में, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों को उनके पर्यावरण के आपसी संबंध का, जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, उनके आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। और दूसरे में यह जीव और पर्यावरण के मध्य उसके बहुआयामी संबंधों को बताती है। इस संदर्भ में जीव विज्ञान का आशय मानव से है और इसलिए मानव शब्द के बाद पारिस्थितिकी शब्द को जोड़ दिया गया है। इसके अंतर्गत मानव पर्यावरण के साथ उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है, साथ ही उन भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष संबंध बच्चों, किशोरों एवं वयस्कों से है। परिवार विज्ञान का अर्थ देख लेते हैं। इट मीन्स फैमिली साइंस का संबंध व्यक्ति के उसके घर, समाज से, परिवार से तथा उसके संसाधनों से जुड़ी सभी विषय वस्तुओं से है। परिवार विज्ञान शीर्षक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका परिवार होता है। परिवार में ही बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, जिससे बच्चा वयस्क यानी कि एडल्ट होने पर अपनी स्वतंत्र पहचान को विकसित कर सके। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसके जीवन में परिवार एवं सामाजिक परिस्थितियों का अत्यधिक महत्व होता है। मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान विषय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समेकित दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया गया है। इसमें परिवारों के सदस्यों के रूप में मनुष्य और समाज के बीच आपसी क्रियाओं को समझाया गया है। यह उनकी पारिस्थितिकी के साथ सहक्रियात्मक यानी कि साइनर्जिस्टिक संबंधों को बताता है, जिसके अंतर्गत भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधनों को सम्मिलित किया गया है। तो आपने परिवार में विज्ञान का अर्थ देखा। अब देखते हैं गृह विज्ञान का अर्थ। मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान के समान एक अन्य विषय गृह विज्ञान है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं होती हैं। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विद्या है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र, पोषण
गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की देखभाल, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र व परिधान आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर इसी शीर्षक के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। हालांकि समय परिवर्तन के साथ अध्ययन के अनेक विषयों ने नवीन रूप ले लिया है, जिससे इसे एक नया नाम प्राप्त हुआ है। जैसे वर्तमान में जीव विज्ञान को जीवन विज्ञान नाम दिया गया है। विद्यालय स्तर पर गृह विज्ञान की विषय वस्तु के आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी और मुख्य रूप से घर में बालिकाओं तथा महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों से मुक्त कराने हेतु इसे एक नया शीर्षक दिया जाना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए कदम उठाया था। अब गृह विज्ञान का इतिहास देखते हैं। भारत के विभिन्न भागों में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऐसे अनेक संस्थान थे जिन्होंने भोजन, वस्त्र और वस्त्र उद्योग तथा विस्तार शिक्षा के पाठ्यक्रम को शुरू किया। वर्ष 1932 में इन विषयों को गृह विज्ञान के अंतर्गत लाया गया तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज, कौन सा कॉलेज? लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। यह भारत की स्वतंत्रता के पूर्व का समय था, जब बहुत कम लड़कियां विद्यालय जाती थी और महिलाओं के उच्चतर संस्थान बहुत ही कम उपलब्ध थे। इस कॉलेज की स्थापना सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा की गई। किस कॉलेज की स्थापना? जो दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की किसने? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी। इन्हीं के द्वारा यह अनुभव किया गया कि महिलाओं की भूमिकाओं और दायित्वों में जागरूकता लाने के लिए भारत की युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए एवं यह लक्ष्य घर और समाज दोनों को समान महत्व देते हुए पूरा किया जाना चाहिए, जिससे उन सामाजिक और शैक्षिक असमानताओं को दूर किया जा सके जिन्होंने महिलाओं को अपनी क्षमता तक पहुंचने में बाधा डाली है। इस प्रकार गृह विज्ञान को एक ऐसा अंतर विषयक क्षेत्र माना गया जो छात्रों के उनके अपने जीवन तथा अन्य व्यक्तियों और परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सक्षम बनाए। कुछ समय पश्चात गृह विज्ञान विषय को प्राथमिक रूप से खाना बनाने, कपड़े धोने और बच्चों की देखरेख से जोड़ दिया गया, जबकि उच्चतर शिक्षा स्तर पर पाठचर्या के स्तर में सुधार लाया गया और व्यावसायिक मानकों को फिर से स्थापित किया गया। इस विषय में भोजन पकाने और कपड़े धोने को सम्मिलित किया जाने के कारण लड़कों ने इस विषय में प्रवेश नहीं लिया। वर्तमान में इस पाठ्यपुस्तक मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान के पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाया गया है कि इसमें अनेक विषयों को शामिल किया जा सके। इसमें मानव विकास, भोजन और पोषण, संचार और विस्तार आदि जैसे विषय शामिल है। तो ये देख लिया हमने गृह विज्ञान का इतिहास, गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान है क्या। अब देखिए इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या कितने प्रकार से की गई है। क्वेश्चन 2 कहता है परिवार में बच्चों का क्या किया जाता है। क्वेश्चन 3 वर्तमान में जीव विज्ञान को क्या नाम दिया गया है। क्वेश्चन 4 कहता है भोजन, वस्त्र और वस्त्र उद्योग तथा विस्तार शिक्षा के पाठ्यक्रमों को कब गृह विज्ञान के अंतर्गत लाया गया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, भोजन, वस्त्र और वस्त्र उद्योग तथा विस्तार शिक्षा के पाठ्यक्रमों को कब गृह विज्ञान के अंतर्गत लाया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड, इनको आप देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट भी आई होप आपने अभी तक ले लिया होगा। इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हमने जो है बेसिक्स पढ़ा है मानव पारिस्थितिकी के बारे में। गृह विज्ञान का अर्थ हमने देखा, गृह विज्ञान का इतिहास क्या है ये हमने देखा। वैसे तो पढ़ा कई बार है लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, तो प्लीज़ इसको देखिएगा। और ये देखिए इन्होंने बोला पारिस्थितिकी क्या है, तो यह जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो पारिस्थितिकी है क्या, ये जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का
उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। परिवार देख लीजिए, परिवार व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जिसमें वे विवाह, रक्त या दत्तक संबंध से संबंधित होकर एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं एवं एक दूसरे पर स्त्री पुरुष, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन इत्यादि के रूप में प्रभाव डालते हैं। उसी को परिवार कहते हैं। किशोरावस्था, इसे मनुष्य के जीवन का वसंत काल माना गया है। यह काल 12 से 19 वर्ष तक का रहता है। कितने से कितने तक? तो 12 से 19 वर्ष तक का। गृह विज्ञान, इसके अंतर्गत पाक शास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, आंतरिक संचार, वस्त्र एवं परिधान आदि का अध्ययन किया जाता है। बहुविषयिक, इसका तात्पर्य विभिन्न विषयों का अध्ययन करने से यानी कि जीवन की गुणवत्ता है। यह व्यक्ति के जीवन की नकारात्मक और सकारात्मक विशेषताओं को दर्शाती है। इसी के साथ हमारा ये जो हम परिचय पढ़ रहे थे यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे किसका, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का, वो कंप्लीट होता है। ये देखिए कुछ एनसीईआरटी फोल्डर भी इसमें दिए गए। मैंने आपको बोला ना कि जो एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से जितना भी इम्पोर्टेंट है वो भी इसमें लिया गया। जैसे कि क्वेश्चन 1 कहता है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान को समझाइए, तो आप लिख सकते हैं जो भी हमने पढ़ा। परिवार विज्ञान क्या है अभी जस्ट हमने देखा है। क्वेश्चन 2 कहता है क्या आप सहमत हैं कि किशोरावस्था एक व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ है? हाँ, हम सहमत हैं कि किशोरावस्था एक व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ है। किशोरावस्था एक ऐसा नाजुक मोड़ है, इसके बारे में हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे। कब? थोड़ा आगे चल के किशोरावस्था के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन के रूप में फॉर्मेट आपको दिया गया है। ये एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन हैं कि जो एनसीईआरटी से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को दिया गया है। क्वेश्चन 3 कहता है उन जानी मानी महिलाओं के नाम बताइए जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान की विषय को महाविद्यालयों में आरंभ करने की संकल्पना की। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में हमने पढ़ा और लेडी डोरोथी इरविन। तो ये सारी महिलाएं थी जिन्होंने क्या किया, भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय के महाविद्यालयों में आरंभ कराने की संकल्पना की कि गृह विज्ञान जो है वो विश्वविद्यालय में भी पढ़ाए जाने चाहिए। तो ये वो महिलाएं थी जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और जो किशोरावस्था वाला एक क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो आप वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। वैसे भी हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो और जिन्होंने सीटेट वगैरह किया है, टेट किया है, सीटेट किया है, तो उसमें आता है ना, हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक टॉपिक है, तो उनको पता होगा इसके बारे में। तो थोड़ा सा डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। कल की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जितना भी अभी हमने देखा वो सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।